ऑलराइट, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस इंक। तो आज हमारी नेक्स्ट वीडियो शुरू होने वाली है ना। और लास्ट वीडियो में आप सभी को पता है कि हमने थ्योरी को डिस्कस कर लिया था, और जहाँ पे हमने रोम्बस, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम की थ्योरी को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आई होप आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे, फेयर नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इन फिगर्स पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके पास। क्लियर है? चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। तो आई होप ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया था, ट्राइंगल बेस्ड था, है ना। ये हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज का, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 32 एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, तो आप एक ध्यान दीजिए, आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सिर्फ रोम्बस के बेस पर करेंगे। ठीक है, तो रोम्बस की थ्योरी को आप ढंग से पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चंस शुरू होने से पहले ही आप उसको ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, और इससे फिर क्या होगा कि हमको एक रिवीजन टाइप का भी मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो देखो डायगोनल कितने दे रखे हैं आपको किसी भी रोम्बस के, 32 और 24 सेंटीमीटर। तो भाई आपको पता है कि रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है ना। बस अब थ्योरी का जितना अच्छा आप इस्तेमाल करोगे ना, उतना ईजी है। चलिए, डायगोनल्स मैंने कहा कि कितने हैं, ये वाला 32 सेंटीमीटर है, और जो सेकंड डायगोनल है दैट इज़ अराउंड 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर। और आपको पता है कि पेरीमीटर किससे निकलता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता क्या है, 4 इंटू साइड होता है, क्योंकि सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो सभी साइड को हम जोड़ लें तो निकल सकता है हमारा पेरीमीटर। अच्छा, अब साइड कैसे मिलेगी। हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कि यहाँ पर ये जो ट्राइंगल होता है ये 90 डिग्री होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, कौन सा, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इसको मान लेते हैं हम ओ। तो ट्राइंगल ए ओ बी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना, डेफिनेटली होगा। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो पहली चीज़ तो ये हमने थ्योरी से यूज़ किया कि इसमें जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली। सेकंड थिंग क्या हो सकती है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, आपको ध्यान होगा। तो ये अगर देखो ए सी अगर 32 सेंटीमीटर है तो ए ओ कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 16 सेंटीमीटर होगा। बी डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है तो बी ओ कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 12 सेंटीमीटर होगा। तो अब मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है ना, जिसमें एक साइड तो 16 है, एक साइड 12 है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड मेरे को निकालनी है, मतलब ए बी। क्लियर है? इस टाइप से हो गया ये फिगर। तो अब आप देखो कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है, हमेशा ट्रिपलेट हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि भाई इसका रेशियो कितना बन रहा है। ठीक है, तो 4 4 16, 4 3 12। तो देखो 4 और 3 के रेशियो में ट्रिपलेट क्या कहता है कि अगली साइड क्या होनी चाहिए, 5 ही होनी चाहिए ना। ठीक है, अब देखो 3 का मतलब कितना था, 12। तो एक का मतलब कितना होता, 4। हमको 5 की वैल्यू चाहिए, तो 5 का मतलब कितना होता, 5 4 जा 20। क्लियर है? तो इसका मतलब ये साइड कितनी हो गई, 20 हो गई। और अब पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 4s होता है, या 4 इंटू साइड दैट इज़ 4 इंटू 20, दैट इज़ कितना, 80 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो बस ऐसे ही आपकी क्या आती रहेंगी, थ्योरी यूज़ आती रहेगी। आपको पहले क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करना है क्वेश्चन देखते ही, फिर खुद से ट्राई करना है, देखना है कि आप कितनी थ्योरी समझ पाए, और फिर यहाँ से इसको सॉल्यूशन को समझना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना था, आंसर वॉज ए। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ ये सिंबल आ जा रहा है, इसको अभी मैं हटा नहीं पा रहा हूँ, आई डोंट नो कैसे हटेगा, बट आप आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 देन फाइंड द अदर डायगोनल। मतलब भाई D1 आपको दे दिया है और D2 आपको क्या करना है,
फाइंड आउट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पेरीमीटर दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता हुआ कि 4s इक्वल टू कितना है, मैं 4 इंटू साइड लिख रहा हूँ, ठीक है, 4s आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। 4s इक्वल टू कितना दे रखा है, 40, तो साइड s कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या है, साइड है। अब आपको देखो d1 भी दे रखा है और d2 निकालना है, तो यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, ठीक है, d1 भी है और d2 भी दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो सकता है। देखो एक बार बना के देखते हैं क्वेश्चन। अब क्या हमने, जब हमने इसमें डिस्कशन किया था तो क्या हमने डायगोनल और साइड के बीच में कोई रिलेशन देखा था। आप मेरे को इस चीज़ का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलो एक फिगर बनाते हैं, मान लेते हैं ये एक रोम्बस है, इसकी हर साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा डायगोनल, एक डायगोनल तो दे रखा है कितना, 12, मान लीजिए ये वाला कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो ये वाला हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं। फिर वही केस हो जाएगा, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसको हम ओ मानते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, जहाँ पे ए बी तो हाइपोटेनियस हो गई, जो हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर 90 डिग्री के अपोजिट वाली, है ना, ठीक। अच्छा ए ओ, तो हम एक चीज़ बताइए, ये बी ओ कितना होगा, बी ओ, भाई अभी हमने कहा कि भाई जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, है ना, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर बी डी 12 है, तो अगर बी डी आपका 12 है तो बी ओ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बी ओ हो गया 6। आप इस रोम्बस वाले फिगर को चेक करते रहो। अगर ए सी आपका x है तो ए ओ कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ये भी मान सकते हो। या मैं इसको कुछ भी बोल लो आप, ठीक है, इसको 2x बोल लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। फिर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैंने कितना ले लिया, 2x मान लिया, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ट्रिपलेट लग सकता है, डेफिनेटली लग सकता है। तो ये इसका रेशो, जो दो नॉन साइड है उनका रेशो निकालते हैं। तो 2 × 5, 2 × 3, 3 5, 5 हाइपोटेनियस होना चाहिए, तो अगला कितना होगा, 4 ही तो होगा ना, होगा। अब देखो 5 का मतलब कितना था, यहाँ पे 10 था, 5 का मतलब था 10, तो 1 का मतलब होता 2, और मेरे को निकालना है 4 का मतलब, तो 4 का मतलब होता 8, ठीक है। तो ये जो ए ओ है वो कितनी होगी, 8 होगी। तो ओ सी भी 8 होगी, डेफिनेटली होगी। तो जो अदर डायगोनल D2 है वो कितनी हो जाएगी, है ना, वो कितनी हो जाएगी, D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है, बहुत ही ईजी है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ट्रिपलेट्स का ही यूज़ करते जा रहे हैं। देखो ट्रिपलेट बहुत अच्छा है, तरीका सही है, कैलकुलेशंस बहुत इजी कर लेता है। अदरवाइज़ आप हर बार क्या लगाते जाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते जाओगे। इसीलिए जितने आपको ट्रिपलेट मिलते हैं, हमने पिछली बार भी काफ़ी सारे ट्रिपलेट्स डिस्कस किए थे, है ना। आप पिछली वीडियोस देखिए, 2-3 पहले की वीडियो में ही हमने काफ़ी सारे ट्रिपलेट्स यूज़ किए हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया मिलता रहेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आप भी इनको ट्राई करते जाइए अपनी तरफ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर है रोम्बस का कितना, 40 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो हमको एरिया निकालना है। ऑलराइट, चलिए अब एक चीज़ देखो, फिगर से ही समझ लो। देखो रोम्बस में ना ज़्यादा इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, ठीक है। क्लियर है, मान लीजिए एक रोम्बस है आपके पास इस टाइप से, ABCD। अच्छा इसका पेरीमीटर अगर 40 है तो इसकी एक साइड कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो एक साइड 10 सेंटीमीटर हुई तो सारी साइड 10 होगी, ठीक है। क्लियर है ना, सारी साइड क्या हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। अब इसकी हाइट उसने दे रखी है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि भाई हाइट ऐसे जाती है, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे मान लो CF, तो CF को हमने क्या माना, हाइट माना। और हाइट कितनी दे रखी है, CF हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, आप बता सकते हो। एरिया इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। बेस आप किसको मानोगे, इसी को तो मानोगे। तो बेस हो गया कितना, 10, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5,
दैट इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन, बेस और हाइट पर था, डिपेंड कर रहा, पैरामीटर से आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, इतने कुछ ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन इस पर नहीं आते हैं। अगर थ्योरी पढ़ ली तो सब इजी लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस इज 6.5। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक साइड की दे रखी है तो सारी साइड भी तो 6.5 ही होंगी, है ना। ठीक है, तो एस आपको दे दिया कितना, 6.5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, मतलब हाइट, हाइट को ही तो एल्टीट्यूड कहते हैं, है ना। ये दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। एक डायगोनल D1 आपको दे दिया कितना, 26 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है कि अदर डायगोनल का क्या निकालिए, अब वैल्यू D2 को आप क्या करो, फाइंड आउट करो। ठीक है, अब भाई अगर मान लो ये एरिया, ये एक रोम्बस है हमारे पास ABCD, तो चाहे हम कोई भी फॉर्मूला लगाएं एरिया तो सेम ही आएगा। तो भाई एक फॉर्मूला तो होता है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, है ना। और एक फॉर्मूला होता है किसका, एरिया का, डायगोनल के टर्म्स में हमने डिस्कस किया था, वो कितना होता है, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। अब ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अब भाई एक साइड 6.5 है, रोम्बस है ये पूरा, है ना, तो इसका मतलब सारी साइड 6.5 होंगी, है ना। तो इसका मतलब बेस भी 6.5 ही माना जाएगा। ठीक है, तो 6.5, हाइट कितनी दी आपको, 10, बराबर हाफ ऑफ D1 आपको दे रखा है 26 इंटू D2 आपको फाइंड आउट करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है ना। चलिए, तो अब देखो आराम से करते हैं, 13 से ये कितनी टाइम्स जाएगा, देखो ये 10, इसका जो पॉइंट है ना, जब ये हटेगा तो ये नीचे आ जाएगा पॉइंट, तो 65/10, 10 से 10 कट गया, है ना। 13 5 जा 65, 13 2 जा 26, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो D2 इक्वल टू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है, चलिए आप एक बार सॉल्यूशन देख लो आराम से, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द measure of each opposite angle of a rhombus is 60 degree and the measure of one of its sides is 10 centimeter. Find the length of other diagonal. Okay, length of other diagonal, डायगोनल की लेंथ निकालनी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। मान लीजिए एक रोम्बस आपको दिया है ना, ये एक रोम्बस है। अब ABCD एक रोम्बस है, तो उसने बोला कि इसका ईच अपोजिट एंगल जो है वो 60 डिग्री है। मतलब अगर हम इसको 60 डिग्री मानते हैं तो आगे वाला भी 60 डिग्री होगा, बाकी का हमको अभी कुछ लेना देना नहीं है, तो मतलब ये 60 डिग्री है। अच्छा वो कह रहा है कि वन ऑफ इट्स साइड इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड उसकी ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे वो ये नहीं पूछ रहा कि दोनों डायगोनल्स की क्या निकालिए, लेंथ निकालिए, वो किसी फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल होगा। ठीक है, अदर डायगोनल नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं डायगोनल की बात करूँ तो इसमें दो डायगोनल बनते हैं, एक तो बनता है BD, है ना, और एक बनता है AC। तो क्योंकि उसने इस एंगल के टर्म्स में उसने पूछा है, तो डैट मीन्स हमको ये वाला ही डायगोनल निकालना होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई एज इट इज़ हमारा मेंसुरेशन का कोई स्पेशल फार्मूला यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्मल फार्मूला भी आ सकता है। क्या आ सकता है कि भाई एक ट्राइंगल हमको मिल रहा है ए, है ना, ADB एक हमको क्या मिल रहा है, ट्राइंगल मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, एंगल A पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। और भाई क्योंकि रोम्बस है तो AB 10 सेंटीमीटर है ही, और ADB कितना है, 10 सेंटीमीटर है।
तो भाई देखो, जब ये साइड इस साइड के बराबर है तो इनके जो रिस्पेक्टिव एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, ठीक है। और ये कंडीशन किसकी बन गई, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बन गई। मान लो अगर ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, फिर तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एक्स प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल्स क्या का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये प्लस 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो 120 और x फिर कितना मिल गया, 60 डिग्री। तो ये बेसिकली ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हो सकता है आराम से ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, तो ये कौन सा ट्राइंगल बना, समबाहु त्रिभुज बना, है ना, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ये भी तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लो आपसे वो पूछता कि भाई फाइंड अनदर डायगोनल, मतलब अगर वो, तो इसका आंसर तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्लियर है ना। अगर वो ये कहता है कि फाइंड ए सी, तब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो जाता। तब हम कैसे करते, तब हमको पता है भाई एरिया होता है कितना है, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। और एक एरिया ये भी होता है, कौन सा, ए स्क्वायर साइन थीटा, क्लियर है। तो देखो हाफ तो किया आपने, D1 मान लेते हैं, D1 हमने निकाला कि 10 सेंटीमीटर था, D2 निकालना है ना हमको, AC निकालना है। तो D2 इक्वल टू ए स्क्वायर कितना होगा, 10 इंटू 10 100 इंटू, अब साइन 60 कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक। तो अब आप इसको यहाँ पे रख सकते हो, √3/2, क्लियर है। तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, तो D2 कितना आ जाएगा, 10√3 आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ये भी कोई एक आंसर था और ये भी एक आंसर था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स अदर डायगोनल की जगह अगर आपका क्वेश्चन होता कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलर डायगोनल, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाते, ए को यूज करते। अगर होता फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लार्जर डायगोनल, है ना, लार्जर डायगोनल निकालो, तो हमारा आंसर क्या होता है, 10√3 होता है, क्लियर है। तो दोनों ही हमने इसमें कर लिए, जो भी क्वेश्चन रहा होगा उसका आंसर ये सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 60 डिग्री, फाइंड इट्स एरिया। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है 40, तो साइड कितनी हो गई भाई, इसकी साइड हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, क्योंकि 4s होता है पेरीमीटर, 4s के बराबर दे रखा है 40, तो s कितना हो जाएगा आपके पास, साइड हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब बना के देख लो एक छोटा सा फिगर, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, एक एंगल दे दिया उसने 60 डिग्री, और एरिया निकालना है। तो एरिया तो आपको पता ही है क्या होता है, ए स्क्वायर साइन थीटा, है ना। तो ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना बन जाएगा, 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो देखो इजी ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आज शायद क्लास बहुत जल्दी से हो जाएगी, ठीक। आप भी ऐसी जल्दी जल्दी कर रहे होंगे आई होप क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर, एक डायगोनल दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और आपको रो क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है भाई। बड़े आराम से हो सकता है क्वेश्चन, कैसे हो सकता है, देखो पेरीमीटर 4s कितना दे रखा है, 4s दे रखा है 100, पेरीमीटर ये होता है ना 4s, p इक्वल टू 4s, है ना। तो s कितना हो जाएगा 25, ठीक है भाई। डायगोनल एक दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो अब आप इसको फिगर में देखो एक बार, अगर मान लो ये एक आपका क्या है, रोम्बस है,
तो ये 25 होगी, ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी और ये भी 25 होगी। मान लेते हैं कि इस वाले डायगोनल की वो बात कर रहा है, तो ए बी सी और डी। तो उसने कहा कि ए सी कितना है 14 सेंटीमीटर और एरिया निकालना है आपको, ठीक है। देखो यार बहुत तरीके हैं, आराम से करते हैं। मान लेते हैं एक दूसरा डायगोनल भी ले लेते हैं और इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप मेरे को बताओ कि ए ओ कितना होगा। भाई ए सी अगर 14 है तो ए ओ 7 होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है ये, ठीक। तो ये इसके अपोजिट आ ही रहा है। तो क्या हमने कोई एक ऐसा देखा था ट्रिपलेट कि जिसमें बेस परपेंडिकुलर तो ऐसा होता बट हाइपोटेनियस की जगह उसमें 25 आता। बताइए तो, है ना। एक साइड 7 होती, एक साइड कितनी होती 25 होती। तो ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़ा था एक कि 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है। नहीं होगा तो आप पिछली वीडियोस को देखो, वहाँ पे अरे आराम से हमने इसको यूज़ करता हुआ दिखा रखा है, ठीक है। तो ट्रिपलेट से मेरे को अगली साइड कितनी मिल जाएगी 24, पर ये बी ओ होगी, है ना। बी ओ विल बी, तो देखो बी ओ हो गई 24। तो मेरे को बताओ कि जो डायगोनल D2 है, मतलब जो बी डी है, वो कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है वो 48 हो जाएगा, ठीक है। और D1 दे रखा था आपको कितना 14 दे रखा था, ठीक। तो एरिया होता है कितना, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ ऑफ D1 इंटू D2। तो हम क्या कर लेंगे, हाफ ऑफ 48 इंटू 14, ठीक है। तो इसको आप 24 कर लो, तो आपके पास आया 24 इंटू 14। अब देखो इसको ऐसे ही समझ के चलना है। हम क्या करते हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में हम सोचते हैं कि 24 को हम लिख लेते हैं 20 और 4 का एडिशन, ऐसा मान के चलते हैं। अब क्योंकि 24 को 14 से मल्टीप्लाई करना था तो मैं 20 और 4 के एडिशन को 14 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहले मैं बड़े नंबर से 14 इंटू 2 कितना होता है, इससे इसको इससे करेंगे, ठीक है। 14 इंटू 2 होता है 28 और 0 एडजस्ट कर लिया 280। 14 इंटू 4 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू कितना 14 चौको 56, है ना। तो 56, ठीक है। नहीं भी आ रहा है तो 14 इंटू 4 को ऐसे करके देखो। अब मैंने 14 को 10 और 4 सोच लिया और इसका 4 टाइम्स किया, तो 40, 4 का 10 टाइम्स तो 40 हुआ, अब 4 का 4 टाइम्स 16 हुआ, तो 56, ठीक है ना। ये तो खैर छोटा सा था। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 6, 8, 5, 13 और 2 और 1 3, 336 आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया विल बी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन में टिक हम कर देंगे सी वाले ऑप्शन को। क्लियर है ये। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द मेजर ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज दिस फाइंड इट्स पेरीमीटर। शायद ये हमने कर लिया था, सबसे पहले क्या था। देखो ये हो जाएगा कितना, एक D1 दे रखा है आपको और D2 दे रखा है। तो इस टाइप का कुछ फिगर बनता है रोम्बस के अंदर, है ना। D1 हो जाता 16, D2 हो जाता 90 डिग्री रहता है ना, और ये हो जाता है कितना 12। तो 4 चक्कू 4, यहाँ सेम क्वेश्चन है। ये 5 के टर्म्स में ये 20 हो जाता है, तो पेरीमीटर इसका 80 हो जाता। तो ये हमने कर रखा है, ये बाय मिस्टेक फिर से यहाँ पे आ गया। चलिए तो हमने उस क्वेश्चन को ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो इसीलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। आप देखना होगा तो आप उसको वीडियो को पीछे ले जाकर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 8 and 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग द सेम साइड एज दैट ऑफ द रोम्बस। चलो पहले रोम्बस के बारे में बात करते हैं। भाई रोम्बस के उसने डायगोनल्स की वैल्यू दे रखी है। एक तो है कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, D1 बोल लेते हैं इसको। और दूसरी जो डायगोनल है वो है कितना सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर, इसको D2 बोल देते हैं, है ना। अब रोम्बस है तो अब एक चीज़ बताओ भाई,
ये ए सेम वही चीज़ कर रहे हैं हर बार, ए बी सी डी है, ये ओ होगा, तो ए ओ कितना हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा 4, अब बी ओ कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 6 है तो ये हो जाएगा 3, और ये 90 डिग्री है तो क्या ट्रिपलेट लगेगा, यस 3 4 और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू ही तो होगी, यहाँ पे तो जो ट्रिपलेट बन रहा है वो वैल्यू में ही बन रहा है, तो 5 सेंटीमीटर ही क्या होगा, ये साइड हो जाएगी, है ना। अब हम वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग सेम साइड एज दैट ऑफ द रोम्बस। अब एक एरिया स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी साइड क्या हो, उतनी ही हो जितनी इस रोम्बस की साइड थी, तो उसकी साइड तो 5 मिल गई, तो साइड ऑफ स्क्वायर होता कितना है, ए स्क्वायर होता है, तो दैट इज 5 का स्क्वायर मतलब 25। वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बड़े आराम से होंगे। देखो अगर थ्योरी अच्छी पढ़ी है ना, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि मैथ्स में अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, मैथ्स में अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगती है। अब थ्योरी ही क्लियर नहीं रहती तो इसी वजह से हम क्या कर जाते हैं, क्वेश्चंस हमको डिफ़िकल्ट लगने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैथ्स में जितनी इम्पोर्टेंट, अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो तो जितना इम्पोर्टेंट आपकी प्रैक्टिस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं थ्योरी को दूंगा, क्योंकि थ्योरी अगर समझ गए तो क्या होगा, आप क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो, अपनी समझ पे भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन चाहे ट्रिकी आए चाहे कैसा भी आए, आप अपनी समझ के साथ उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा क्योंकि रोम्बस में कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चंस है नहीं इसमें, एसएससी सीजीएल लेवल पे भी, ठीक है, प्रीवियस ईयर हैं तो देख लो यार। अब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाने से कोई कुछ नहीं बनता, वो आराम से बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सच में ही ईजी होते हैं, बट ईजी के साथ साथ ये थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं। तो अगर ट्रिकी का मतलब भाई कॉन्सेप्ट बेस, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए, वन ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ रोम्बस इज 60 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। चलो भाई ये एक रोम्बस है, इसकी हर साइड कितना, इसका एक हर एंगल या अपोजिट एंगल कितना है, 60 डिग्री है, इस टाइप से, है ना। हर साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल। अब देखो क्या बोला है इसने, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा बट इसने पूछा लॉन्गर डायगोनल की क्या आप निकालो, लेंथ निकालो। तो देखो 60 60 60, ए बी सी डी, अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी की बात करूं तो क्या दोबारा हम ये कह सकते हैं कि ए ट्राइंगल ए बी डी में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशंस बन रही हैं, डेफिनेटली बन रही है। तो इसका मतलब ये जो डायगोनल होगी बी डी, है ना, तो बी डी भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब एरिया को इक्विवेलेंट कर लेते हैं। एक फॉर्मूला तो था क्या, ए स्क्वायर साइन थीटा, एरिया का, एरिया ऑफ रोम्बस, और एक था हाफ ऑफ d1 इंटू d2, ठीक है। तो ए कितना है यहाँ पे, ये ए ही तो है 8, 8 का स्क्वायर 64 इंटू साइन थीटा, साइन 60 होता है √3/2 बराबर हाफ ऑफ d1 तो हमने अभी निकाला कि वो 8 ही होगा, इंटू d2 निकालना है, ठीक है। हाफ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 8 इस 8 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो d2 इक्वल टू क्या हो जाता है, d2 हो जाता है कितना, 8√3, 8√3, ठीक। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है, क्या कॉन्सेप्ट बनता है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ को देखा होगा कि आप इसको लिख लीजिएगा, इफ एनी वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 60 डिग्री, है ना, देन d1 को अगर मैं शॉर्ट डायगोनल कहता हूँ, d2 को अगर मैं लॉन्गर डायगोनल कहता हूँ,
है ना। तो भाई जो D2 होगा ना, D2 वो क्या होगा, वो D1 का √3 टाइम्स होगा। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कहने का मतलब कि अगर किसी भी रोम्बस में अगर एक भी एंगल 60 डिग्री का आ जाता है ना, 60 डिग्री का आ जाता है, तो भाई ये वाली, ये जो डायगोनल शॉर्ट डायगोनल आ रही है, मान लो ABC और D, तो ये जो BD आ रही है, BD क्या बन रही है यहाँ पे, शॉर्ट डायगोनल बन रही है ना। तो BD तो A के ही बराबर होगी, है ना। ये किसके बराबर की, D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड, ठीक। और जो लॉन्गर डायगोनल होगा वो क्या होगा, वो सीधे सीधे D1 इंटू √3, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो D2 होगा वो क्या हो जाएगा, साइड इंटू √3। आप पिछले क्वेश्चंस को चेक करना, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बस इसको आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADB, ये क्या बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो जिस हिसाब से ये जो छोटी डायगोनल है वो भी साइड के बराबर हो जा रही है, बट जो बड़ी डायगोनल है ये कितना हो रही है, √3 टाइम्स ऑफ A √3 बन जा रही है, ठीक है। क्लियर है। तो साइड √3 बोलो, D1 √3 बोलो, या A √3 बोलो, D2 की वैल्यू वो सब क्या होंगी, सेम होगी, ठीक। तो आज के लिए तो इतना ही हो पाएगा, है ना। और अभी देखो, अभी बहुत कुछ है आपके पास पढ़ने के लिए। मैंने आपको ट्रेपेजियम भी पढ़ा दिया है विद थ्योरी, है ना, और आपको पैरेललोग्राम भी पढ़ा दिया है। अगर आप क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास कल तक का टाइम है कि आप इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी एडवांस में ही क्या कर लो, सॉल्व कर लो, जिससे कि आपको इस वाली क्लास, जो अगली जो हमारी क्लास होगी जहाँ पे हम ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, टीचर कितने भी क्वेश्चंस करा ले, मैं आपको अगर 1000+ क्वेश्चन भी करा लूँ तो भी मैथ्स इंप्रूव नहीं होने वाली। मैथ्स इंप्रूव तभी होगी जब आपका क्या होगा, आपका सेल्फ एफर्ट होंगे, ठीक है। और सेल्फ एफर्ट करने के लिए आपको किसी पर निर्भर नहीं होना होता, बस थ्योरी पर निर्भर होना होता है, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।